30 अक्टूबर 2025 मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी। लेकिन उस दिन इस शहर की चमक के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश को हिला देने वाला था। मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वो वेब सीरीज के लिए ऑडिशन दे रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था, पर रियलिटी कुछ और थी। ये ऑडिशंस कंडक्ट कर रहा था रोहित आर्या। I have something important to share with you. मैं एक हॉस्टेज सीन शूट करने वाला हूँ। 50 साल का फिल्म मेकर। उसने सबको बोला था आज एक हॉस्टेज सीन शूट होगा। सब समझ रहे थे स्क्रिप्ट का पार्ट है। लेकिन 10 बजे कैमरा ऑन हुआ और जैसे ही एक्शन बोला गया, एक ऐसी आवाज आई जो किसी डायलॉग की नहीं थी, वो डर की थी। रोहित ने गन उठाई और चिल्लाया, मैंने 16 बच्चों को बंदी बना लिया है। शहर में 5 बॉम्ब्स लगे हैं। अगर सिस्टम ने बात नहीं सुनी, हर घंटे एक बच्चा मरेगा। कैमरा चल रहा था, पर अब वो फिल्म नहीं, एक रियल हॉस्टेज सिचुएशन रिकॉर्ड कर रहा था। पेरेंट्स स्टूडियो के बाहर खड़े थे। लंच तक जब बच्चे बाहर नहीं आए, एक गार्ड अंदर गया और वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंबई पुलिस ने एरिया सील कर दिया। बॉम्ब स्क्वाड, क्यूआरटी, फायर ब्रिगेड सब रेडी। लेकिन रोहित प्रिपेयर्ड था। मोशन सेंसर्स, पेट्रोल कैंस, केमिकल्स। एक गलती मतलब 17 जानों का एंड। नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। रोहित की आवाज कोल्ड थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द। मैं टेररिस्ट नहीं हूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुझे बस बात करनी है। उसी वक्त एक वीडियो वायरल होती है। रोहित कैमरे के सामने बैठा बोल रहा था, सुसाइड करने की जगह मैंने प्लान बनाया है। मुझे सिर्फ सिस्टम से एक मौका चाहिए। मुझे सुनो। लेकिन किसी को समझ नहीं आता रोहित चाहता क्या है। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो अभी नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 में सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। पुलिस ने उसे बातों में उलझा लिया। 2 स्पेशल टीम्स एक बाथरूम से एक ग्लास वॉल तोड़ के अंदर घुस गई। कमांडोज ने बोला, रोहित सरेंडर करो, लेकिन उसने ट्रिगर दबा दिया। जवाबी फायरिंग में एक गोली उसके सीने में लगी। ऑपरेशन खत्म। 17 बच्चे और 2 एडल्ट्स सेफ रेस्क्यू हुए। रोहित आर्या जेट, वो मर गया और शायद सिस्टम ने सुकून की सांस ली। लेकिन एक सवाल रह गया, उसने ऐसा किया क्यों?
रोहित एक सोशल एंटरप्रेन्योर था। 2013 में उसने प्रोजेक्ट शुरू किया लेट्स चेंज। बच्चों को स्वच्छता मॉनिटर्स बनाता था ताकि स्कूल्स और एरियाज क्लीन रहें। 2023 में 60 लाख स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया। सब सही था जब तक करप्शन सामने नहीं आया। रोहित ने देखा जिनके स्कूल्स ने कम काम किए उन्हें अवार्ड्स मिल रहे थे। उसने एक्सपोज किया और वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। पेमेंट्स रोक दिए गए, मीडिया ने इग्नोर किया और गवर्नमेंट ने उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया। उसने प्रोटेस्ट किया, अनशन किया, 45 दिन तक भूखा रहा, लेकिन सिस्टम ने उसकी आवाज दबा दी। तब उसने कहा अगर जिंदगी में मुझे कोई नहीं सुनेगा तो मैं मरने के पहले सबको जगाऊंगा। और 30 अक्टूबर 2025 वो सिस्टम के सामने खड़ा था। पुलिस ने बोला इनकाउंटर जेन्युइन था, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई रियल बॉम्ब नहीं मिला, ना RDX ना ग्रेनेड, सिर्फ एक ईयर गन और लाइटर। क्या वो टेररिस्ट था या एक टूटा आदमी जिसे सिस्टम ने सुनना नहीं चाहा? रोहित आर्या एक नाम नहीं, एक वार्निंग है, एक सिंबल है उस आदमी का जो सिस्टम के बीच खामोश हो गया। आज भी हर शहर में कोई रोहित आर्या है जो चेंज लाना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे तोड़ देता है। गवर्नमेंट कहती है सब चंगासी, लेकिन असल में सब नंगासी। रोहित आर्या कोई टेररिस्ट नहीं था, वो देश का एक आम इंसान था जो अपनी बात को सरकार के सामने रखना चाहता था। हाँ, लेकिन उसने तरीका गलत अपनाया। तो क्या उसे मार देना चाहिए था? उसके पास से क्या मिला? उसके पास से सिर्फ एक ईयर गन और एक लाइटर मिला। उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया गया था कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपनी बात को पहुंचाने के लिए यह गलत रास्ता चुना। इस घटना के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।